तो दोस्तों 31 मार्च को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आ रही है शर्मा जी नमकीन, और इस वक्त शर्मा जी नमकीन के लिए बातें करने के लिए हमारे साथ फरहान हैं, जूही चावला हैं, फिल्म के निर्देशक हैं, और साथ ही साथ एक ऐसे युवा कलाकार जो इसमें बेटे का किरदार निभा रहे हैं। राइट, मेरा नाम तारक है। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी अभी आपकी शादी हुई है और ये फिल्म भी रिलीज़ हो रही है, तो अब लाइफ कितनी नमकीन है? मेरी लाइफ तो मतलब हमेशा ही नमकीन थी, अब थोड़ी मीठी भी। नाइस, गुड आंसर। थैंक यू। बहुत सीखा है मैंने जिंदगी में। नहीं, मैं बहुत खुशी है कि शादी के साइड इफेक्ट्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस वक्त मतलब एक एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है। ये हमारे बहुत ही प्यारे ऋषि जी की आखिरी फिल्म है, और हमने बहुत मतलब अपनी तरफ से मेहनत के साथ और प्यार के साथ इस फिल्म को तैयार किया है, और उम्मीद करूँगा जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो सारे जो दर्शक हैं यहाँ पर वो सब देखेंगे और पसंद आएगा। जूही जी, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं ऋषि जी के साथ, और उसमें से कुछ कैरेक्टर्स और कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जो यादगार हैं, लेकिन ये फिल्म भी यादगार बन जाएगी क्योंकि ये ऋषि जी की आखिरी फिल्म है और उसमें आप उनके साथ हैं। किस तरह से याद करती हैं आप ऋषि जी को? वेरी फॉन्डली। ऋषि जी के साथ जब काम करती थी तो डांट तो पड़ती थी, प्यार भी वो करते थे और हंसाते भी बहुत रहते थे। नॉट बिकॉज ही मेंट टू डू इट फॉर यू, ही जस्ट वॉज दैट वे, एंड इट वॉज अ जॉय टू वर्क विद हिम। पहले मैं बहुत डरती थी क्योंकि जब मैं नई नई आई थी तो मतलब उनके सामने मिस्टेक हो जाए तो मुझे लगता था अब तो मतलब ज़मीन फट जाए, मैं उसके अंदर चली जाऊँ, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट एज यू सीन ही इज़ ऑलवेज बिन लाइक दिस, एफर्टलेस, कोई ज़्यादा रिहर्सल नहीं, मगर टेक तो परफेक्ट ही है। तो पहले बहुत ऐसे होता था कि यार इनके सामने डायलॉग ही ना बोलना पड़े, और अगर हो भी तो बस ठीक ठाक हो जाए। एंड देन एज वी kept on working, then coming to say Luck by Chance and then Sharma Ji Namkeen, I think till the last day actually I used to laugh a lot on the sets. ये इनकी पहली फिल्म है, इनको भी बहुत डांट पड़ी उनसे और मैं हंसती रहती थी because I knew this is the way चिंटू जी is. He's very loving, very fond of everybody, and yet वो उनका एक टेम्पर चलता रहता था। And as an actor, I think in this film especially, I don't know why I was really watching him because he was so good. उनकी टेक्स जब होते थे ना तो मैं उनकी परफॉर्मेंस देख के मैं जेलस होती जाती थी कि ये कैसे इतना अच्छा हो रहा है और मेरे ऐसे क्यों नहीं होते। So I truly miss him as an actor and as a person on the set. पहली फिल्म के साथ बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि एक ही किरदार के लिए दो कलाकार और उनको फिल्म में किस तरह से जेल करना, किस तरह से बिठाना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती खास करके निर्देशक के लिए। तो इस चुनौती का सामना कैसे किया आपने? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस थे जब ये सब हुआ, सो बहुत ही मुश्किल कॉल था ये डिसाइड करना कि हम कैसे फिल्म को पूरा करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारी डिस्कशंस हो रही थी, एंड ऑफ कोर्स फरहान और रितेश, अभिषेक, हनी, ऑल ऑफ देम केम टुगेदर कि नहीं, हमें ये फिल्म ख़त्म करनी ही है। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, एक और एक्टर को लेकर हम ये फिल्म पूरा करेंगे, वो थॉट भी मेरे जहन में कहीं दूर दूर तक नहीं था। VFX ट्राई करेंगे या रणबीर प्रोस्थेटिक्स के साथ कुछ करेगा, वो सब बातें चल रही थी। मैं उनके बारे में भी श्योर नहीं था, लेकिन ये तो मेरे रेडार पे ही नहीं था। फिर आई थिंक एक हमने डिसाइड किया, फरहान सजेस्टेड कि ऐसा ट्राई करते हैं। मैंने हाँ बोल भी दिया उस कॉल पर कि हाँ अच्छा है, ठीक है, चलो फिल्म तो पूरी होगी। बट उसके बाद भी मुझे पता ही नहीं था कि ये होगा कैसे। एंड ऑल्सो बिकॉज ऋषि जी की लास्ट फिल्म है और एक्सेल इज बिहाइंड इट, तो आप कुछ भी नहीं बनाना चाहते हो, आप ऐसी एक चीज़ बनाना चाहते हो जिसकी इवेंचुअली एक वो सेंस बने और वो पीपल कनेक्ट विद दैट। तो आई थिंक वो बहुत ही एक मुश्किल चीज़ थी। बट परेश जी एक्चुअली रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। इट वाज वेरी जेनरस ऑफ हिम, बिकॉज एक एक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि आप एक चलती हुई फिल्म में आगे जाएं और जिसके लिए कोई प्रेसिडेंस नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं है हिंदी इंडस्ट्री में कि दो एक्टर्स ने एक ही रोल को पूरा किया हो। तो आई थिंक उसके बाद चीज़ें दे जस्ट फेल इन प्लेस ऑनेस्टली, बिकॉज कोई ऐसी स्पेशल प्रेप हमने नहीं की, कुछ भी हमने स्पेशल नहीं किया। मेरा सिर्फ एक 1 लाइन ब्रीफ था परेश जी को कि हमें चिंटू जी ने क्या किया उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप कैसे देखते हो इस कैरेक्टर को, कैरेक्टर कंसिस्टेंट होना चाहिए।
एंड आई थिंक एवरीवन जस्ट लव द स्क्रिप्ट ऑनेस्टली। तो मुझे लगता है कि एंड विच अगेन फरहान को, शायद फरहान ने बोली थी मुझे ये बात कि अगर फिल्म अच्छी बनेगी तो कोई इस चीज़ को नोट नहीं करेगा कि 2 एक्टर्स ही वो कैरेक्टर को निभा रहे हैं, लेकिन अगर फिल्म खराब होगी तो सब कुछ उसी चीज़ को नोटिस करेंगे। सो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ हुई कि नोबडी रियली नोटिसेस दैट। 5 मिनट या 10 मिनट फिल्म के बाद कब चिंटू जी हैं, कब परेश रावल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So, yeah. जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस फिल्म को लेकर? सर मेरा बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट जैसे जैसे टाइम जाता गया, हम ये फिल्म शूट करते गए, ये काम नहीं था, उसके बाद इट बिकेम पर्सनल हमारे लिए। इट वाज लाइक अ फैमिली, लाइक इवन सुहेल हु प्लेज द अदर ब्रदर, वी बोथ प्लेइंग ऋषि जीज एंड परेश जीज सन्स इन द फिल्म। मतलब हम एक्चुअली अब भाई बन गए हैं लाइफ में, लाइक वी हैंग आउट टुगेदर। मतलब हम साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि हम we've seen through so much and hats off to हितेश सर कि उन्होंने इतनी persistence से और इतनी resilience से फिल्म ख़त्म की, and also to sir that he could make this a possibility, but ये बहुत ही unreal experience रहा है मेरे लिए, मतलब nothing short of a dream। तो एक्चुअली फिल्म का जो इंस्पिरेशन है वो मेरे अपने फादर की लाइफ से आया। जब मेरे फादर रिटायर हुए और उसके बाद वो घर पर बैठे हुए थे, तो वो बहुत ही वर्कोहॉलिक आदमी है और सुपर चार्ज पंजाबी एक्टिव आदमी है। तो अब घर पे बैठ गए तो कुछ करने के लिए नहीं है, तो कॉलोनी का गेट भी लगवाया जा रहा है, मेड को डिटर्जेंट भी यूज़ करना बताया जा रहा है मुझे फ़ोन करके। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट टाइम। तो मेरी मॉम मजाक में बोल रही है कि यार इनको कुछ काम दो नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा हमारा। तो हमने कभी इतना सीरियसली लिया नहीं, हम सब ऐसे हंसी मजाक में चल रहे थे। और हमारा वही था कि यार पूरी जिंदगी आपने काम किया, बैठो आराम से, मतलब आराम करो, कहाँ जाना है बताओ, कहाँ ट्रैवल करोगे, क्या खाओगे, क्या करना है। हम अपनी तरफ से कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और वो उतना ही उस कंफर्ट से दूर भाग रहे थे कि यार अच्छा ये नहीं है तो वो और कंफर्ट हो गया। एंड ही वांटेड टू डू समथिंग। वहाँ से मेरे को लगा कि ये एक कहानी है जो कि दुनिया के सामने हमें बतानी चाहिए। बिकॉज एक 58-60 साल के आदमी, आप फिट हो, आप हेल्दी हो, मेंटली फिजिकली सब कुछ सही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन टू जॉब्स और एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसके बाद जब आप घर पे बैठ जाते हो तो आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। वहाँ से स्टोरी का शुरुआत हुई, वहाँ से स्टोरी की जेनेसिस हुआ। वेरी नाइस। रिटायरमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मतलब सोच होती है। कोई मानता है कि रिटायर्ड होना चाहिए, कोई मानता है कि रिटायर्ड नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे फरहान, रिटायरमेंट क्या है आपके लिए? सर अगर ये आपकी पर्सनल चॉइस है तो वैसे ही एक लग्जरी है आपको। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे माहौल में, ऐसे ऑफिसेज में या कंपनीज में काम करते हैं जहाँ पर उन्हें रिटायर होना पड़ता है। तो जब वो चॉइस नहीं है आपके पास तो फिर ये सवाल तो आएगा ही नहीं कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ या नहीं होना चाहता हूँ। हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं यहाँ पर कोई रिटायरमेंट का एज वैसे है नहीं। यहाँ पर ऑडियंस आपको रिटायर कर सकती है लेकिन आप जितनी भी कोशिश करें। तो एक चीज़ हितेश ने पहले भी कही थी, पहले एक दूसरे इंटरव्यू में जो जवाब दिया था उन्होंने, कि रेलेवेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जो काम हम करते हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम रेलेवेंट कैसे रहें, किस तरह से हम कहानियाँ बताएं या किस तरह से परफॉर्मेंसेस चेंज हो या स्टोरी टेलिंग का स्टाइल चेंज हो, ताकि वो आज के ज़माने के लिए, आज की पीढ़ी के लिए रेलेवेंट रहे। तो ये कोशिश हमेशा रहेगी। और रिटायरमेंट के बारे में मतलब मैं तो नहीं सोचता हूँ। जिस फैमिली से मैं आता हूँ, अगर आप मेरे फादर के बारे में बात करेंगे या उनसे बात करेंगे, वो तो कभी रिटायर होंगे ही नहीं। वो तो सोच रहे कि मैंने तो अभी शुरू किया अपना करियर, तो अभी भी शुरू हुआ है। तो मैं इस सोच से आता हूँ, तो दैट्स वेयर आई एम एट। अगेन बट जो कहानी हम कहना चाह रहे हैं कि आप कहीं पर भी हो, कोई भी आप प्रोफेशन से, और आप कभी भी रिटायर हो, यू मस्ट फाइंड समथिंग जहाँ पर आपका दिल है, जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है। हर आदमी के पास वो एक चीज़ होती है। वो किसी के लिए कुकिंग है, किसी के लिए वो स्पोर्ट्स हो सकता है, किसी के लिए वो गार्डनिंग हो सकती है। कोई भी वो एक चीज़, चाहे वो आपको अर्ली 20s में आप वो डिस्कवर करो या अर्ली 60s में करो आप, लेकिन आपको उसे पूरे पैशन के साथ परस्यू करना चाहिए। देन मुझे लगता है कि कोई रिटायरमेंट है नहीं। जब आप 75 के होगे तब भी आप उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही आप चीज कर रहे होगे। लाइक हम फिल्में बना रहे हैं तो मैं उतनी ही शिद्दत से फिल्में बना रहा हूँ जब मैं 70 साल का हूँगा। मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं यही करता रहूँ हमेशा। किसी और को अगर उस चीज में इंटरेस्ट है तो वो वही करते रहना चाहिए। आई थिंक व्हेन यू आर इन दैट स्पेस तो आप उतने ही दिल से खुश भी होते हो। जी अबे इस फिल्म में बात खाना बनाने को लेकर होती है बहुत सारे। मैंने जो उसमें देखा कि चिंटू जी और परेश जी जो हैं वो खाना बनाते हैं और अपने पैशन को आगे बढ़ाते हैं।
आप में से कौन है जो अच्छा खाना बना सकता है? छोटे से एक फेज से गुजर चुका हूँ जब मैंने किचन में काफ़ी वक्त बिताया था। मुझे बहुत इंजॉयमेंट मिल रही थी खाना कुकिंग करके, लेकिन फिर लाइफ कुछ ऐसी हो गई कि काम आ गया बीच में, एंड देन आई जस्ट स्टॉप। लेकिन आई डू एंजॉय ट्रेमेंडसली, ये मैं कहूँगा कि आई डिड एंजॉय। मुझे कुकिंग का सीन नहीं आता एक्चुअली। और देयर वाज दिस वन इंटरेस्टिंग फेज इन माय लाइफ जब कुछ 4 साल पहले मेरी बेटी ये एक बड़ी सी किताब लेके आ गई, एंड इट वाज बाय दिस यंग गर्ल। आई थिंक दैट्स व्हाई शी गॉट इट, क्योंकि ये कोई एक यंग लड़की थी उसके ऊपर कवर पे, जिसने शी हैड अ स्टोरी, एला, कि वो जब टीनेजर थी तो जंक फूड बहुत खा रही थी, कैंडीज़ बहुत खा रही थी वो और उसकी फ्रेंड्स, और उसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो व्हील चेयर पर आ गई। उसकी एनर्जी नहीं थी कि वो एक कदम आगे रख सके। तो किसी को समझ नहीं आया, डॉक्टर्स के पास सब गए, एंड देन समबडी गाइडेड हर एंड सेड कि व्हाट यू बीन ईटिंग, यू हैव टू चेंज दैट। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो वो सूख कर अंदर से इट हैज़ डिस्टॉर्टेड इटसेल्फ। शी चेंज हर वे ऑफ ईटिंग एंड देन शी स्टार्टेड कुकिंग वेरी गुड, घर के इंग्रेडिएंट्स लेकर। सो ये किताब मेरे को उसने दी और बोली मम्मी ये वाली डिशेस बनाओ घर पे। सो आई एम लाइक अच्छा, और बेटी दे रही है तो ऐसा लगता है कि बेटी कितनी समझदार हो जाएगी अगर मैं ऐसा करूँगी और अच्छा खाना इनको दूंगी। तो मैंने वो किताब लेकर अपने कुक के साथ मैं शुरू हो गई कि चलो अब ये बनाएंगे हम लोग। 4-5 दिन उन्होंने सहन किया। आफ्टर दैट वो खुद बच्चे दोनों आए, वो बोले मम्मी प्लीज वी डोंट वांट टू ईट दिस। तो उन्होंने मेरी कुकिंग सब बंद कर दी। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। जी, आपने बनाया कभी? मुझे खाने का बहुत शौक है। इसके बारे में मैं बहुत बात कर सकता हूँ। बनाने में एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे बहुत टायरिंग लगता है वो प्रोसेस। मुझे बहुत ज़्यादा टायरिंग लगता है किचन में खड़े रहो 2 घंटा, इतनी मेहनत करो, और अक्सर मेरे जो एंड रिजल्ट हैं उस 2 घंटे के बाद वो इतने डिजास्टर्स हैं कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो चाहते नहीं कि मैं वो 2 घंटे बिताऊं। यार मैं एक सॉरी आई जस्ट ऐड समथिंग कि ऑल ऑफ अस आर फूडीज, कि जब खाना बनता है तो मतलब एक मन होता है कि जितना खा सके हम लोग खाएं, इंजॉय करें उस खाने को। लेकिन जब आप खाना कुक करते हो आपको इतनी भूख नहीं लगती। तो आई रिमेंबर जब मैं कुक करता था ना, आई टू सर्व इट, जो इंजॉयमेंट होता था वो दूसरों को खाने में, हाँ, व्हेन यू सी अदर पीपल ईटिंग, दैट वाज द सैटिस्फैक्शन। तो ऐसा नहीं होता था कि मैंने बनाया और मैं बैठ के इसे खाऊंगा। आप चाहते थे कि मैं इसे प्रेजेंट करूं किसी को, वो खाए, मैं उनका रिएक्शन देखूं, और जब वो रिएक्शन अच्छा होता था दैट यूज्ड टू बी द बिग थिंग। सो यू एक्चुअली एंड अप ईटिंग लेस व्हेन यू कुक। ओह या, आपने सीखा कभी? मैंने मुझे खाना बहुत पसंद है और वो प्रोसेस मेरे लिए सेक्रेड है, तो मैं किसी और डिस्ट्रैक्शन में ध्यान नहीं देता, जैसे कुकिंग। तो मैं सिर्फ खाता हूँ। अच्छा, अब आखिरी 5 मिनट बचे हैं अपने पास, थोड़ा सा इस इंटरव्यू को नमकीन बनाए हम लोग। अरे वाह, हैं? तो मेरे पास कुछ सवाल है छोटे छोटे। फरहान सारे आंसर तुम ही दोगे हमारी तरफ से। जी, तड़के में पड़ने वाली वो कौन सी चीज़ है जो स्वाद भी बढ़ाती है और ज़रूरत पड़े तो बच्चों की नज़र भी उतार सकती है? नमक, मिर्ची हाँ, सब तो ना बोल सकते है। क्या दोबारा से? तड़के में पड़ने वाली वो कौन सी चीज़ है जो तड़तड़ करती है, स्वाद बढ़ाती है और मिर्च, बच्चों की नज़र भी उतार सकती है? मिर्च। जी, मिर्च और राय। ओ राय, देखा तुम लोग, आपकी राय? मेरी राय आधे से मार्क्स। ये इनकी राय। मायका है मेरा तुर्किस्तान, लेकिन अब ससुराल बन गया है हिंदुस्तान। ससुराल में इतना मान कि घर घर में पाया जाता है। ये कौन सा अनाज है तुर्कमेनिस्तान से जो आया है, जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं? हैं? must तो be wheat. ससुराल में तो ये Wheat. मैं पहुंच गई हिंदुस्तान। Wheat, फिर से बोलिए। यस, Wheat. व्हीट, राइट, गेहूं। हैं? या व्हीट गेहूं जो है वो मतलब ओरिजिनली हिंदुस्तानी नहीं हिंदुस्तान है। से। ओह, पहले हिंदुस्तान में चावल, बाजरा और वो सब खाया जाता था ज़्यादा। फिर तुर्कमेनिस्तान से व्हीट आया। क्या बात है, एंड फरहान न्यू दिस, क्या बात है। मैं मरूं मैं कटूं, तुम क्यों रोते हो? हाँ, ए प्याज है। ये बहुत इजी था। ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो समंदर में पैदा होती है लेकिन हर घर में रहती है? नमक। हाँ। वेरी नाइस। नहीं, मैं बोलने वाली थी, फिर इन्होंने जल्दी से बोल दिया। जी, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों हैं? ऐसी कौन सी लौकी। मैंने बोला था यही आंसर देंगे, देखा। क्रॉसवर्ड करने के इतने फायदे।
परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे, बोलो मैं कौन? धनिया। नहीं परिवार हरा, बड़ा होगा ना। हम भी हरे। जी, हम भी हरे और एक थैली में 3 या 4 भरे, बोलो कौन? अमरूद। नहीं यार, हरे। परिवार हरा हम भी परिवार हरे। हरा, हम भी हरे। और एक थैली में 3 या 4 भरे। हाँ, मटर। क्या बात है, क्या बात जी, जी, है, जी। क्या बात है। अच्छा, प्यास लगे तो इसे पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो जला भी सकते हैं। प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा भी सकते हैं। नारियल। नारियल, यस। क्या बात है, क्या बात है। और ठंड लगे तो इसे जला भी सकते हैं। हाँ, लेकिन- नारियल का छिलका आप जला भी सकते हो, मतलब ठंड में सेक सकते हो। और ये आखिरी है, 3 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, अंत अगर हट जाए तो हल बन जाऊं, और मध्य हटे तो हवा बन जाऊं। एक बार फिर। हलवा। आई नो। यस। नहीं, आई एम नॉट प्लेइंग। मेरे को नहीं खेलना। इन सारे आंसर नहीं, अभी आंसर नहीं, रोड आंसर्स अभी फिर से शुरू कीजिए, अब सारे आंसर और हमें ऐसे करते रहेंगे, पहले की आंसर कोई। और वही एडिट रखना। थैंक यू वेरी मच। अरे, thank you. इस नमकीन इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत की है, सवाल हाँ, आपने मुझे- बनाए। I know. हाँ, मुझे भी ढूंढने पड़े एक्चुअली इंटरनेट पर। मटर का मुझे खास अच्छा, नहीं वो लौकी वाला भी अच्छा था। लौकी भी और इंटरेस्ट। ये हलवा कहाँ से आ गया, कुछ मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। ओके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।